कार प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने धुंधु के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का मिथिला में जाकर धर्म व्याध से उपदेश लेने की कथा को पढ़ेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने आप को धिक्कारने लगा। फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार कर उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। रास्ते में उसे अनेक जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा बड़ी सुंदर थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेकों स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सवोर घूमने और धर्म व्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। वहां जाकर देखा कि धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अतः वह शीघ्र ही ब्राह्मण के समीप आया और बोला, भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ। यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारे हैं। उस पतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्रय देखने को मिला। व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर आगे आगे ब्राह्मण चला और पीछे पीछे व्याध। घर पर पहुंचकर धर्म व्याध ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने को आसन दिया। उस पर बैठकर उसने व्याध से कहा, हे तात, यह मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से ही बड़ा क्लेश हो रहा है। व्याध बोला, विप्र, और मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया। यह धंधा मेरे कुल में दादों परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। शूद्र का कर्तव्य है सेवा, वैश्य का कर्म है खेती करना और युद्ध करना। क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण। ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य है धर्म है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। ब्राह्मण यहाँ राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को, वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो, कठोर दंड देते हैं। अतः आप मुझ में या और किसी मिथिलावासी में धर्म की आशंका ना करें। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। दूसरों के मारे हुए सूअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही स्त्री से बातचीत करता हूँ। दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सबको सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ।
द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मनोवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध या देश वश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराएं नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़ें। यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः दोबारा वह काम न करें। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई ना करें। अपनी साधुता कभी ना छोड़ें। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है वह पापी है, अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धोखनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं, वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, वे उस पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लेने पर भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाते हैं। लोभ ही पाप का घर है। लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करता है। पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो, वैसे ही इनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। इनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधी बातचीत, ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मात्मा पुरुषों का शिष्टाचार नहीं होता। अभी हम कथा में कौशिक ब्राह्मण का धर्मव्याध से उपदेश लेने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में शिष्टाचार का वर्णन, कि शिष्टाचार क्या होता है, यह जानेंगे। तो चलिए, इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।